आज के कविता का शीर्षक है हिमालय, जिसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाला, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निस्सीम व्योम में तान रहा, युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चीर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, ओ मौन तपस्या लीन यति, पल भर को तो कर द्रिगुणमेश, रे ज्वालाओं से दग्ध विकल, है तरप रहा पद पर स्वदेश, सुख सिंधु पंचनद ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना की अमिय धार, जिस पुण्य भूमि की ओर बही तेरी विगलित करुणा उदार, जिसके द्वारों पर खड़ा क्रांत, सीमापति तूने की पुकार, पद दलित इसे करना पीछे, पहले ले मेरा सिर उतार, उस पुण्य भूमि पर आज तपी, रे आन पड़ा संकट कराल, व्याकुल तेरे सूत तरप रहे, डस रहे चतुर्दिक विविध व्याल, मेरे नगपति मेरे विशाल, कितनी मणियां लूट गई, मिटा कितना मेरा वैभव अशेष, तू ध्यान मग्न ही रहा, इधर वीरान हुआ प्यारा स्वदेश, किन द्रौपदियों के बाल खुले, किन किन कलियों का अंत हुआ, कह हृदय खोल चित्तौड़, यहाँ कितने दिन ज्वाल वसंत हुआ, पूछे सिकता कन से हिमपति, तेरा वह राजस्थान कहाँ, वन वन स्वतंत्रता दीप लिए फिरने वाला बलवान कहाँ, तू पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ, ओ मगध कहाँ मेरे अशोक, वह चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ, पैरों पर ही है पड़ी हुई मिथिला भिखारिनी सुकुमारी, तू पूछ कहाँ इसने खोई अपनी अनंत निधियां सारी, री कपिल वस्तु कह बुद्ध देव के वे मंगल उपदेश कहाँ, तिब्बत ईरान जापान चीन तक गए हुए संदेश कहाँ, वैशाली के भग्नावशेष से पूछ लिच्छवी शान कहाँ, ओरी उदास गंड की बता विद्यापति कवि के गान कहाँ, तू तरुण देश से पूछ अरे गूंजा कैसा यह ध्वंस राग, अनबुद्धि अंतस्थल बीच छिपी यह सुलग रही है कौन आग, प्राची के प्रांगण बीच देख जल रहा स्वर्ण युग अग्नि ज्वाल, तू सिंहनाद कर जाग तपी मेरे नगपति मेरे विशाल, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर, कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर महाउच्चार, ले अंगराई उठ हिले धरा कर निज विराट स्वर में निनाद, तू शैलराट हुंकार भरे फट जाए कुआ भागे प्रमाद, तू मौन त्याग कर सिंहनाद, रे तपी आज तप का न काल, नवयुग शंख ध्वनि जगा रही, तू जाग जाग मेरे विशाल। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार से है। कविराज कहते हैं, हे पर्वतराज हिमालय, तुम दिव्यता की साकार मूर्ति हो, तुम्हारा स्वरूप ही विशाल नहीं है अपितु तुम्हारा गौरव भी विराट है, पूंजीभूत ज्वाला के तुम प्रखर प्रतीक हो, तुम मेरी मातृभूमि भारत के मस्तक पर चमकने वाले हिम किरीट हो, मेरी मातृभूमि के उन्नत और चमकीले ललाट हो, अपराजय पौरुष के धनी हो, तुम सदा अजय रहकर अपनी निर्बंध स्वच्छंदता के साथ युगों से अपने गौरवशाली मस्तक को सीमाहीन आकाश में उठाए रखकर किस महिमा का प्रसार कर रहे हो। मेरे पर्वतराज, तुमने यह कैसी अखंड समाधि लगा ली है, एकाग्र भाव से समाधिस्थ रहकर आकाश में टकटकी लगाए हुए भला तुम किस गूढ़ समस्या के समाधान में व्यस्त हो, कौन सी दुस्तर उलझन के सुलझाने में व्यस्त हो, मौन तपस्या में सतत लगे रहने वाले हे यतिवर, जरा क्षण भर के लिए तो अपने नेत्रों को खोलो, क्योंकि दुख दयनीयता और पराधीनता की ज्वाला में दग्ध होकर व्याकुल भाव से तुम्हारे पैरों पर आज समूचा देश राष्ट्र पड़ा तड़प रहा है। आज उस देश की यह दारुण स्थिति है जिसकी पवित्र भूमि गंगा यमुना सिंधु ब्रह्मपुत्र तथा पंजाब की पांचों नदियां की अमृत धारा के रूप में करुणा विगलित तुम्हारी उदारता ही प्रवाहित है। विपत्ति के क्षणों में जिस देश की सीमा पर सजग प्रहरी रूप में खड़े होकर तुमने देश के वीरों का आह्वान किया, आज वह पुनः त्रस्त भाव से तुम्हें पुकार रहे हैं। इसकी पुकार को अनसुनी करके इसे बाद में तुम पददलित करना, पहले तुम्हें मेरी बलि देनी पड़ेगी। वह पुण्य भूमि भारत पर जो तुम्हारी करुणा और प्रेम का पात्र रहा है, सतत भाव से तुमने जिसकी रक्षा की है, जिसे आश्रय दिया है, आज भीषण संकट आ पड़ा है। तुम्हारे पुत्रों को आज चतुर्दिक नाना प्रकार के दुख रूपी विभिन्न सर्प डस रहे हैं। आज तक भारत के न जाने कितने तब लूट गए, कितनी विभूतियां और वीर आत्माएं लुप्त हो गईं
और अतुल वैभव नष्ट हो गया। इधर तुम ध्यानस्थ ही रहे हो और उधर सारा देश वीरान हो गया। एक द्रौपदी को कौन कहे। इस देश में अब तक न जाने कितनी द्रौपदियों ने अपने अपमान के प्रतिशोध में दुष्टों के संहार होने की प्रतीक्षा में अपने केसों को आजीवन खोले रखा है। न जाने कितनी ललनाओं ने अपनी मान रक्षा के लिए प्राणों की आहुतियां दे दी। चित्तौड़ का इतिहास इसका साक्षी है। हे मेरे विशाल पर्वतराज, तू राजस्थान के बालुका कणों से पूछ कि उसकी गौरवमयी वीरता आज कहाँ लुप्त हो गई। जातीय स्वतंत्रता की रक्षा के लिए वन वन भटकने वाले वह वीर राणा प्रताप आज कहाँ है। आज तो अवध में राम के शील, पौरुष और मर्यादा की परछाई भी नहीं दिखती। वृंदावन की कुंज गलियों में कृष्ण की वंशी की तान भी नहीं रही तथा मगध में अशोक की मानवीय करुणा और चंद्रगुप्त मौर्य की अतुलनीय वीरता और शौर्य भी नहीं रहा। आज तो तुम्हारे पैरों पर मिथिला की भूमि गरीब और भिखारीन अवस्था में पड़ी हुई है, जो कभी धन धान्य विवेक और प्रज्ञा की उद्गम स्थल थी। सीता जैसी देवी को पैदा करने वाली थी। तू पूछ कि इसने अपना अतुल वैभव को कहाँ खो दिया है। आज वैशाली की गौरव गाथा के उद्घोषक इसके खंडहर हो गए हैं। लिच्छवियों का वैभवपूर्ण प्रदेश वीरान बन गया है। आज तो छीन का गंडकी भी उदास है। हे भारतीय गौरव के सजग प्रहरी, विशाल पर्वतराज हिमालय, आज तू मौन त्याग कर इन सब से पूछ कि इनकी गौरवपूर्ण उपलब्धियां क्यों और कहां गायब हो गई हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए मक्कार विदेशी शासकों से जूझ जाने वाला बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, जो स्वाधीनता की अंतिम चिंगारी था, वह भी अब नहीं रहा। आज तू देश के युवक वर्ग से पूछ कि देश में व्याप्त इस विनाशकारी हुंकार के प्रति वे इतने उदासीन क्यों हैं। ऊपर से शांत सा दिखाई पड़ने वाले जनजीवन रूपी इस निश्चेष्ट सागर के भीतर कौन सी अग्नि जल रही है, जो उसे सतत भाव से त्रस्त कर रही है। वसुधा के पूर्व में अवस्थित यह भारत भूमि, जहाँ कभी स्वर्ण युग के रूप में सांस्कृतिक उत्कर्ष चरम सीमा पर पहुंच गया था, उसकी स्वर्णिम संपन्नता आज अग्नि की ज्वाला में बदल गई है। इसलिए ऐसी अवस्था में हे मौन तपस्वी, तू जाग कर सिंह गर्जना कर दे, हुंकार भर कर देश के नवयुवकों में जागृति की चेतना भर दे। आज के इस विषम परिस्थिति में सत्यवादिता और त्याग तपस्या की अपेक्षा नहीं है, शौर्य और वीरत्व की आवश्यकता है। इसलिए यदि सत्यनिष्ठ और त्याग मूर्ति युधिष्ठिर स्वर्ग में रहना चाहते हो तो उन्हें तू खुशी से स्वर्ग जाने दे, परंतु गांडीवधारी वीर अर्जुन और गदाधर बलशाली भीम को तू देश के उद्धार हेतु पुनः इस देश को लौटा दे। अपने शीर्ष पर निवास करने वाले भगवान शंकर से तू कह दे कि वे इस देश में व्याप्त पाप के विनाश हेतु एक बार फिर से तांडव नृत्य प्रारंभ कर दे और भारत भूमि में हर हर बम भीषण विनाद गूंज उठे। तू अपनी समाधि को तोड़ दे और अंगराई लेकर उठ खड़ा हो, जिससे कि पाप बोझिल यह धरती डगमगा उठे और तेरी भीषण गर्जना से पीड़ा और निराशा रूपी कुहा फट जाए, जनमानस में व्याप्त आलस्य और प्रसाद पलायन कर जाए, भाग जाए। हे विराट नगपति, तू अपनी मौन समाधि को त्याग कर आज एक बार सिंह गर्जना जैसे हुंकार भर दे। मानता हूँ तू तपस्वी है, परंतु आज की इस विषम परिस्थिति में तपस्या और ध्यान धारणा उचित नहीं है। आज यह नया युग शंखनाद करके तुझे जगा रहा है। हे विराट तपस्वी, आज तू अपनी समाधि तोड़कर जग जा, क्योंकि तू मेरी मातृभूमि के मस्तक का हिमाच्छादित मुकुट हो, भारत माता का प्रभावपूर्ण मस्तक हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।